यहाँ पे जो हमने उपचार करवाया मिनर्वा अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर शिरीष मिश्रा ने हमें धोखे में रखा। डॉक्टर हम लोग को यही बोलते थे कि ये स्वस्थ हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनके पूरे बॉडी पार्ट, पूरे ऑर्गन डैमेज हो गए। मिनर्वा अस्पताल में ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे लूट चल रही है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। हमारा 15 से 17 लाख रुपए उन्होंने जमा करवा दिया और हम ये सब करने के बावजूद भी अपने आदमी को नहीं बचा पाए, सिर्फ और सिर्फ अस्पताल और डॉक्टर धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा की लापरवाही के कारण। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां जैतवाड़ा थाना में पदस्थ आरक्षक प्रिंस गर्ग की गोली लगने के बाद रीवा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन मैक्स अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से अपनी बात ही नहीं रखी, बल्कि कलेक्टर से भी प्रिंस गर्ग की पत्नी बबीता ने निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि जैतवाड़ा थाना में पदस्थ आरक्षक प्रिंस गर्ग को 29 अप्रैल की रात करीब 11:15 बजे अच्चू शर्मा नाम के अपराधी ने गोली मारी थी, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां से चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में सही उपचार न होने के चलते और अस्पताल में मौजूद निजी अस्पतालों के दलालों की राय पर परिजन मिनर्वा अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां मोटी रकम तो वसूली गई। हर पल फिल्म गब्बर की तर्ज पर आश्वासन दिया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। प्रिंस गर्ग के साले ने बताया कि उनके जो भी शुभचिंतक देखने आते थे, चिकित्सक उनसे ही आश्वासन देते थे कि सब कुछ ठीक है, रिकवर हो रहे हैं, हम बचा लेंगे। परिजनों ने बताया कि 2 मई से प्रिंस अचेत थे, जिससे वह आरजू करते रहे कि अगर आपके पास या आपके बस की बात नहीं है तो हम बाहर ले जाएं। पर 8 दिन तक मिनर्वा अस्पताल के डॉक्टर धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा परिजनों को यह भरोसा देते रहे कि स्थिति काबू में है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि 5 जून को कारतूस निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। 10 लाख रुपए भी लिए गए और यह कहा गया कि कारतूस निकल चुकी है, मामूली घाव है, वह अब भर जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितने योग्य चिकित्सक हैं, कितने योग्य निजी अस्पताल प्रबंधन हैं, जो शरीर के अंदर फंसी कारतूस को ही नहीं तलाश पाए और यह कहते रहे कि कारतूस निकल चुकी है, जबकि वही कारतूस का जहर ऐसा फैला कि प्रिंस गर्ग की किडनी, लीवर, ब्रेन तक डैमेज हो गए और मैक्स पहुंचते ही दम तोड़ दिया। प्रिंस के साले विनीत दुबे ने बताया कि मैक्स अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि किन अनाड़ियों से उपचार करा रहे थे, जो दवाइयां भी दी जा रही थी वह ओवरडोज दवाइयां थी। अगर समय पर लाते तो प्रिंस की जान बचाई जा सकती थी। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि ब्रेन डेड हुआ, किडनी डैमेज हुई और कारतूस भी शरीर के अंदर फंसा मिला, तो कैसे उपचार रीवा में हुआ। दरअसल प्रिंस की मौत के बाद मैक्स अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के बाद कारतूस निकली है, जिसे जब्त किया गया है। इसकी जानकारी लगते ही प्रिंस गर्ग के परिजनों का आक्रोश फूटा और वह मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रिंस गर्ग की मौत एक बार फिर चिकित्सकों की लापरवाही, पैसों की भूख के चलते होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। प्रिंस गर्ग की 2013 में रीवा के महाजन टोला में शादी हुई थी। 6 वर्ष की बेटी, 8 वर्ष का बेटा है, जिन्हें परिजनों के द्वारा बताया गया है कि पापा अपराधियों को पकड़ने गए हैं, शीघ्र ही लौट आएंगे। बार बार बेटी और बेटा पूछ रहे हैं पापा घर कब आएंगे। 65 वर्षीय वृद्ध पिता, 60 वर्षीय वृद्ध माता के इकलौते सहारा प्रिंस गर्ग की मौत का जितना दोषी अच्चू शर्मा है, उतना ही दोषी वह चिकित्सक है जो मोटी रकम ऐंठने के बाद भी सही उपचार नहीं कर पाए, बल्कि शरीर के अंदर फंसी कारतूस को भी नहीं निकाल पाए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वयं मिनर्वा अस्पताल पहुंचकर आरक्षक के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। एसपी, आईजी पल पल की अपडेट ले रहे थे। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, जो खुद गोली के शिकार हो चुके थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्हें धर्मेश पटेल और डॉक्टर शिरीष मिश्रा यह आश्वासन देते रहे कि स्थिति काबू में है। एक बार परिजनों को लगा भी कि अस्पताल प्रबंधन झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने मांग की कि उनके बेटे को एनेस्थेसिया से बाहर लाया जाए। उस समय डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर शिरीष मिश्रा ने एनेस्थीसिया से बाहर लाने के बाद अच्छी स्थिति होने का भरोसा दिलाया और कहा कुछ कमजोरी की वजह से हाथ नहीं चल रहा है, जिनके परिजनों ने भरोसा कर लिया और यही भरोसा टूट गया। बात कर लीजिए, आप बाकी साहब को बुलाते हो। प्रिंस जी ठीक है, जीप बाहर करिए, जीप बाहर करिए। हाँ ठीक है।
हाथ उठाइए तो, बहुत बढ़िया। वो हाथ उठाइए बाएं साइड का, लेफ्ट साइड में थोड़ा कमजोरी है। ठीक है ठीक है। ये हाथ उठाइए, हाँ ठीक है। अब अपने इकलौते बेटे को खो चुके वृद्ध माता पिता का हाल बेहाल है। वहीं पत्नी के सिर पर वृद्ध सास ससुर और मासूम बच्चों के लालन पालन की जिम्मेवारी है, तो वहीं पति के खोने का गम। रूधे गले से प्रिंस गर्ग के साले विनीत दुबे ने उक्त मामले की लड़ाई लड़ने की बात कही और कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी अपने कर्मचारी को खोया है तो उसको न्याय दिला पाता है या फिर प्रिंस गर्ग की मौत भी अन्य मरीजों की मौत की तरह ही शिकायत जांच के बीच दफन हो जाती है। आइए आपको सुनाते हैं प्रिंस गर्ग के साले ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत दुबे है। प्रिंस गर्ग जी के आप कौन हैं? प्रिंस गर्ग जी मेरे जीजा जी थे। उसको जैसे गोली लगी और उनका निधन हो गया जी। है ना, यहाँ उपचार हुआ, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही रही और कैसे मौत हुई? आप वहाँ लेके गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा? यहाँ पे जो हमने उपचार करवाया मिनर्वा अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर शिरीष मिश्रा ने हमें धोखे में रखा। इनके पास उपचार का कोई साधन ना होते हुए भी 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर में उन्हें एनेस्थीसिया दे के रखा गया। और हम लोग जब उनके पास जाते देखने और डॉक्टर के पास जाते तो ये डॉक्टर हम लोग को यही बोलते थे कि ये स्वस्थ हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनके पूरे बॉडी पार्ट, पूरे ऑर्गन डैमेज हो गए। आनन फानन में हम लोग इनको 7 मई को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किए। जब मैक्स अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पे डॉक्टर ने हमें बताया कि इनका ब्रेन डेड हो गया है, इनकी किडनी डैमेज हो गई है। मिनर्वा अस्पताल में ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे लूट चल रही है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। हमारा 15 से 17 लाख रुपए उन्होंने जमा करवा लिया और हम ये सब करने के बावजूद भी अपने आदमी को नहीं बचा पाए, सिर्फ और सिर्फ अस्पताल और डॉक्टर धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा की लापरवाही के कारण। सतना से रेफर किया गया था संजय गांधी अस्पताल, फिर संजय गांधी अस्पताल से मिनर्वा कैसे पहुंच गया? संजय गांधी में हम लोग उनको 6-7 घंटे लिटाए रहे, वहां भी आईसीयू में, लेकिन वहां पे किसी तरीके का कोई उपचार संजय गांधी में भी नहीं चल रहा था। ये हुआ कि उनकी हालत थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ कि वो बेहोशी की तरफ जाने लगे। तो ये हुआ कि यहाँ पे उपचार बेस्ट से बेस्ट कहाँ पे करवाया सकता है, प्राथमिक उपचार। तो वहां पे जो और भी लोग थे, कई लोगों का राय मशवरा होने के बाद ये हुआ कि मिनर्वा में गोली निकालने का पहले भी केस हो चुका है, तो यहाँ पे आप प्राथमिक उपचार मिनर्वा में करवाइए। जब हमने मिनर्वा में उनको शिफ्ट किया तो उन्होंने वहां पे उनको इमरजेंसी में चेक किया, बोले ये ठीक है। 3 बार उनका सिटी स्कैन करवाया, बोला गोली निकल चुकी है। लेकिन जब हम लोग मैक्स दिल्ली पहुंचे, यहाँ पे उनकी डेथ हुई। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ दिल्ली एम्स में, वहां पे बुलेट निकली, उनके अंदर बुलेट थी जिसका पॉइजन फैला। और यहाँ पे डॉक्टर हमें बताते रहे कि अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ घाव बना हुआ है, वो मेडिसिन से रिकवर हो रहा है। मेडिसिन जो ये दे रहे थे ये टोटल ओवरडोज मेडिसिन थी, गलत मेडिसिन थी, जिसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि उनके बॉडी ऑर्गन टोटल काम करना बंद कर दिए। और 5 मई को धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा ने उनका ऑपरेशन भी किया। उन्होंने ऑपरेशन ये बता के किया कि अंदर जो भी बुलेट पार्ट होंगे या फिर कुछ भी ऐसा नुकसान वाली चीज होगी हम उसको निकाल देंगे। उस ऑपरेशन का अलग से हमसे इन्होंने 10 लाख रुपए जमा करवाया। जब मैक्स आप लेके पहुंचे तो वहां के चिकित्सकों ने क्या कहा कि लेट कर दिया? लेट कर दिया, हाँ। मैक्स के डॉक्टरों ने बोला कि आप लेट हो चुके हैं, जहां पे आप अभी उपचार करवा रहे थे वहां पे बहुत ही गलत तरीके से उपचार हुआ है इनका। कलेक्टर से भी आपने शिकायत की? हाँ, क्या अभी हमने कलेक्टर मैडम को भी शिकायत एक आवेदन दिया है। हमारी मांग है कि अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल के खिलाफ और इन 2 डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने हमें धोखे में रखा, हम उनसे निरंतर बोलते गए, हर दिन बोलते गए कि यदि आपके उसमें नहीं है, हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम इनको बाहर ले जाते हैं। लेकिन वो हमेशा बोलते रहे कि नहीं, हम उनको ठीक कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। उनके वेंटिलेटर में जो मॉनिटर लगा हुआ था जिसमें बीपी लेवल, SpO2 सारी चीजें सब वो मेंटेन करके रखे हुए थे, वो हमको दिखा रहे थे कि आपका मरीज स्वस्थ हो रहा है। ब्लड रिपोर्ट वो दिखा रहे थे कि आपका मरीज स्वस्थ हो रहा है, लेकिन वो एनेस्थीसिया दे करके उनको बेहोश करके उनको सारे बॉडी पार्ट, सारे ऑर्गन उन्होंने डैमेज कर दिए। गलत। क्या लगता है कि अगर कार्टेज निकल गया होता तो जहर नहीं फैलता, जान बच सकती? बिल्कुल जान बच सकती थी। यदि ये हमें बता देते कि हमारे बस का नहीं है, हम इनको बाहर लेके जाते और उनकी जान बचा ले जाते। ये अस्पताल इलाज के लिए नहीं है, ये अस्पताल सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए है।
जैसा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी बजावर नजर बनाकर रखे थे, स्वास्थ्य मंत्री भी वहां देखने भी गए थे, नजर बनाकर रखे थे, तो क्या उन लोगों को भी अंधेरे में रखा अस्पताल प्रबंधन? बिल्कुल उनको भी अंधेरे में रखा। जो भी जाते, जितने भी अधिकारी जाते, मंत्री जी भी गए, स्वास्थ्य मंत्री जी भी उनका हालचाल लेने के लिए गए, उनको भी धर्मेश पटेल और सुरेश मिश्रा ने ये बोला कि ये रिकवर हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उनको भी धोखे में रखा। सबसे बड़ी लापरवाही रही जो एक्सरे भी हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और कार्टेज नहीं निकला। कार्टेज नहीं निकला। सबसे बड़ी लापरवाही थी। क्या उपचार करोगे आप जब आप सिटी स्कैन नहीं पकड़ पाए, ऑपरेशन की और नहीं निकल पाए? और उसके अलावा भी हम लोग जैसे भी हिम्मत मानते उनको बाहर ले जाने की, एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करने की, हमें बोल देते कि आप इनको यदि यहाँ से थोड़ा सा भी हिलाएंगे, पैसा ऐंठने के लिए थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो इनके पता नहीं क्या, वो बोल रहे थे कि अंदर कहीं ऐसा छाला वाला पड़ गया, वो फूट जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी और इनकी जान नहीं बच पाएगी। मतलब इतना ज्यादा हम लोगों को भ्रमित कर दिया इन्होंने कि हम वहां पे डिसीजन हमें जो बनाना चाहिए वो नहीं बना पाए और हमें धोखे में रखा। उन्होंने हमें ये बोला कि आपका मरीज ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तो हम अस्पताल ले गए हैं, अस्पताल मरीज को लेके गए हैं, तो अब अस्पताल में तो डॉक्टर के भरोसे ही ना रहेंगे। डॉक्टर तो भगवान का रूप ना होता है एक तरीके से, लेकिन ये मिनर्वा अस्पताल के डॉक्टर जो हैं ये राक्षस हैं। ये इनको सिर्फ लूट चाहिए, पैसा चाहिए, इलाज कुछ नहीं है इनका। अब क्या चाहते हैं? हम जांच चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और सजा मिले इनको। दूसरा प्रिंस इस तरह की स्थिति ना पहुंचे, उसका परिवार किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सुना है आपने, परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर शिरीष मिश्रा की लापरवाही के चलते पुलिसकर्मी प्रिंस की जान चली गई। ओवरडोज दवाइयां और कारतूस का ना निकल पाने के चलते जहर फैला और जान चली गई। अब शिकायतों का दौर शुरू हुआ है, हाई कोर्ट तक जाने की बात कही है। अब देखना यह है कि प्रिंस गर्ग की मौत के जिम्मेदारों को कुछ सजा मिल पाती है या मामला रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि यह निजी अस्पताल संचालकों के रूप में बैठे लुटेरों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। फिलहाल बने रहें विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।